Hello guys, this is Narendra Kumar and today's class is also on vocab. अनेक वर्ड्स डिक्शनरी में आप पढ़ते हैं और फिर उसके मीनिंग जानते हैं। एग्जाम में इस vocab के बिना आपका कुछ होने वाला है नहीं। अगर आप यह भ्रम में हैं कि ग्रामर पढ़ करके हम पास करने वाले हैं तो आप मान लीजिए कि आप पक्का फेल करने वाले हैं। ग्रामर पढ़ के आपका कुछ नहीं होना है। जो होना है वो इसी से होना है। क्वेश्चन चाहे जो भी हो, अगर कोई एरर का भी क्वेश्चन है तो मीनिंग नहीं समझिएगा तो एरर डिटेक्शन नहीं होगा। अगर पैसेज है और पैसेज नहीं समझिएगा तो नहीं होगा, और समझने के लिए यही चाहिए। नहीं तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, कड़वा लगेगा जरूर, मगर सच यही है कि आप पास उस करने वाले हैं नहीं। पास करने के लिए यही जरूरी है, यही बेस है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप एक बिल्डिंग बनाइए मगर ईंटा के बगैर बनाइए, तो बिना ईंटा का बिल्डिंग तो नहीं बना सकते। अगर आपको कहा जाए कि कोई स्टोरी लिखिए लेकिन उसमें शब्द नहीं लिखना है, तो क्या लिखिएगा? यही शब्द है। ये इंग्लिश का जो लिटरेचर है वो इसी शब्द से बनता है, और आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश जब होता है तो इन्हीं शब्दों का होता है, चाहे वो ग्रामर के रूप में हो और चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन के रूप में। तो पढ़ना तो पड़ेगा, और अगर इसके से भागिएगा और डरिएगा कि इसके बगैर हम पढ़ करके कलेक्टर हो जाने वाले हैं, तो लिख लीजिए और घर में साट लीजिएगा, कलेक्टर नहीं होने जा रहे हैं। ये बात एकदम पक्का है। तो इसको तो पढ़ना ही होगा, चाहे रो के पढ़िए या चाहे गा के पढ़िए। सफल होना है तो इसके बिना नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई किसान है, वो कहेगा कि हम बीज नहीं रोपेंगे और फसल काटेंगे, तो फसल तो नहीं होना है। और कोई दूसरा किसान है जो बीज तो रोपता है मगर उसमें कीटनाशक नहीं डालेगा और फर्टिलाइजर नहीं डालेगा और समय पर उसमें पानी नहीं पटाएगा, तो उसका फसल नहीं होना है। तो एकदम कड़वी बात है मगर सच है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सीरियस होइए, और अगर आप सीरियस नहीं है तो फिर पढ़ाई छोड़ ही दीजिए। अनेक बिजनेस है, पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता है, फिर अनेक काम है, कर लीजिए। ये बातें थोड़ी कड़ी जरूर हैं मगर एकदम सच है, इसके बिना आपका कुछ नहीं होना, ये मान के चलिए। और बिना इंग्लिश का तो आज के समय में एक दो एग्जाम छोड़ दीजिए, रेलवे वगैरह का तो कोई एग्जाम होगा भी नहीं जिसमें बिना अंग्रेजी का आप परीक्षा पास करने वाले हैं। तो एकदम समझ लीजिए कि यही बेस है, इसके बिना कुछ नहीं होना है, इसको पढ़ना ही होगा। तो जो बच्चे यहाँ क्लास से वर्ड्स के क्लास में, वोकैब के क्लास में भाग निकलते हैं, तो मैं उन्हें सर्टिफिकेट दे देता हूँ कि जीवन में कुछ नहीं करने जा रहे हैं, उनका होना ही नहीं है कुछ। इसीलिए मैं इंट्रो में भी बात बता दिया कि अगर आपको परीक्षा में सफल होना है तो वर्ड पढ़ना ही होगा, चाहे रो के पढ़िए और चाहे गा के पढ़िए, पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बिना कुछ नहीं होना। कोई एग्जाम ले लीजिए ना, आप एसएससी का ले लीजिए, बैंक का ले लीजिए, जनरल कंपटीशन ले लीजिए, और बाकी ऊपर वाला तो है ही, तो आप मान के चलिए। और मेरा अनुभव भी कहता है कि जिन्होंने अंग्रेजी को सेकंड ऑर्डर में रखा, प्रायोरिटी में, अंग्रेजी को मन से नहीं पढ़ा, जीवन में सफल नहीं हुआ। खासतौर से पढ़ाई वाला क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं। बिजनेस कर लीजिएगा, बिजनेस तो रुपया पैसा से होता है, उसमें तो आजकल कैलकुलेटर आपको साथ दे देगा, तो उतना कैलकुलेशन सबको आ जाता है। मगर सोचिएगा कि हम पढ़ करके जो है सो बैंकर बन जाएं या एसएससी में इंस्पेक्टर हो जाए इनकम टैक्स का और एक्साइज का, या फिर और कुछ कर लें, तो इस सपना एकदम से तोड़ लीजिए, होने वाला नहीं है, एकदम स्पष्ट बात है। तो मेंटली तैयार रहिए कि अगर आपको सफल होना है तो इसके बिना नहीं होना है, ये करना ही होगा। अनेक वर्ड्स हैं जिनका टेस्ट आपसे लिया जाता है,
उसी सीक्वेंस में आज का ये दूसरा क्लास है, और इस दूसरे क्लास में जो पहला वर्ड है वो है डेल्यूज। ये डेल्यूज का जो मतलब होता है वो होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई चीज का होना। जैसे अगर वर्षा काफी होती है तो वो डेल्यूज कहलाता है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं और अनेक क्वेश्चन हैं तो वो डेल्यूज ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं और जो इंटरव्यू बोर्ड में आपके इंटरव्यू लेने वाले लोग बैठे हैं वो क्वेश्चंस का बौछार कर देते हैं, एक खत्म नहीं हुआ दूसरा पूछते हैं, दूसरा खत्म नहीं तीसरा पूछते हैं, मतलब डेल्यूज ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। तो डेल्यूज का मतलब बौछार, बहुत ज्यादा, अत्यधिक। कई बार जब वर्षा होती है तो नदियों में फ्लड आ जाता है, तो डेल्यूज का मतलब आप समझ रहे होंगे। सिनोनिम्स इसके क्या हैं? तो इसके सिनोनिम्स हैं ओवरफ्लो, जानते हैं ओवरफ्लो कर जाना। टोरेंट, काफी, बहुत ज्यादा। टोरेंशियल रेन, लगातार वर्षा, इसको बोलते हैं ना कैट्स एंड डॉग्स, वर्षा, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वो है टोरेंशियल रेन्स। स्टॉर्म, आंधी तूफान, जानते हैं। फ्लड कॉमन वर्ड है, और हैवी रेन भी आप जानते हैं। ये इसके जो है सो सिनोनिम्स हैं। तो डेल्यूज का मतलब बहुत ज्यादा, इन हैवी अमाउंट, इन लार्ज क्वांटिटी। क्लियर है? एग्जाम्पल्स देख लीजिए। व्यूअर्स सेंट ए डेल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट द शो के बारे में अनेक कंप्लेंट्स लिखा। और कंप्लेन है तो अच्छी बात तो नहीं होगी कंप्लेन में, यानी शो बढ़िया नहीं रहा होगा, फ्लॉप रहा होगा, कुछ कमियां रही होंगी और ज्यादा ही कमियां रही होंगी, तभी तो से डेल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स है। तो सेंटेंस में ये ऐसे यूज होगा। ये नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिमीनर। डिमीनर का मतलब होता है बिहेवियर, कंडक्ट। आप किसी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये उसका मतलब है डिमीनर का। आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो गुड डिमीनर, और इसका उल्टा भी आप समझ लेंगे। तो ये बड़ा ही अच्छा सा वर्ड है, सिंपल वर्ड बिहेवियर सभी लोग बोलते हैं। डिमीनर थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड है, इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत मुश्किल नहीं है। और इसका एग्जाम्पल है he maintained a professional demeanor throughout his career. He maintained a professional demeanor throughout his career। मतलब क्या, बहुत आसान है, समझ सकते हैं कि प्रोफेशनल करियर में वो जो है सो अच्छा व्यवहार मेंटेन करके रखा। नेक्स्ट वर्ड है डेमर। स्पेलिंग क्लियर है? कुछ लोग होते हैं बड़े शाई नेचर के होते हैं, शर्मीला, लाज करने वाला, उसके लिए वर्ड आता है डेमर। क्वाय, प्रिम, टिमिड, कुछ लोग डरपोक भी होते हैं। बेसफुल, एकदम से लजाकू, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं लजाकू, मैंने लजाने वाला, लज्जा करने वाला, शर्मीला, शर्मीली, उसके लिए वर्ड है। तो एग्जाम्पल देखिए, सी इज वेरी डेमर एंड स्वीट, मैंने बड़ा ही शर्मीली है और वो स्वीट है, अच्छी है देखने में, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब होता है किसी का शिकायत करना, निंदा करना, किसी को नीचा दिखाना, लुक डाउन अपॉन, नीचे दृष्टि से देखना, ये है इसका मतलब। तो सिनोनिम्स इसका क्या है? डिफेम करना, किसी को नीचा दिखाना, है बेइज्जत करना, डेनिग्रेट करना। डेरोगेट, इसी से आता है डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करना, इससे बनता है डेरोगेटरी रिमार्क्स पास। मतलब कोई बहुत अच्छा आदमी है, आप उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं, उसका तौहीन कर रहे हैं, उसको बेइज्जत कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि आप उसको डेनिग्रेट कर रहे हैं। सिनोनिम्स बेसमर्च वही मीनिंग है, स्लैंडर करना भी वही है। स्लैंडर करना माने किसी को नीचा दिखाना, भला बुरा कहना।
बाकी स्मीयर, सली और डिस्पर्स सब ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग रख रहे हैं, सबका मतलब है नीचा दिखाना, शिकायत करना। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू शुड नॉट डेनिग्रेट योर टीचर, आपको अपने टीचर्स का निंदा नहीं करना चाहिए, उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिनोमेंट। स्पेलिंग देखिएगा, कई बार स्पेलिंग में एरर हो जाता है लिखने में, और ये एसएससी वगैरह में पूछते रहता है, तो जरा स्पेलिंग देख लीजिएगा ठीक से। डिनोमेंट, डिनोमेंट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणाम इसका, आउटकम इसका। तो डिनोमेंट का मतलब समझ गए, आउटकम मतलब रिजल्ट्स, मतलब उसका कॉन्सिक्वेंस, आफ्टर मैथ, ये है इसका मतलब। और एग्जाम्पल है, इन सरप्राइजिंग डिनोमेंट सी बिकम नन, कुछ ऐसा हुआ होगा कि चलो छोड़ो हटाओ, जिंदगी में शादी ब्याह नहीं करना, नन हो जाते हैं। तो कुछ इसी ढंग का ये कॉन्सिक्वेंस हुआ, कुछ हुआ होगा, इस सेंटेंस से नहीं पता लगता, लेकिन ऐसे ही सेंस में ये यूज होता है कि इसका परिणाम कुछ खराब हो जाना, तो कहेंगे डिनोमेंट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन का मतलब किसी चीज से आप डिप्राइव जब रहते हैं तो डिप्रीवेशन कहा जाता है। कई बार लोगों को बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती, संसाधनों की कमी होने के कारण से, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था होती है जिसके कारण से उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिलती जो एक कॉमन पीपल के लिए मिलना चाहिए, तब कहा जाता है कि वो डिप्राइव्ड हैं। जैसे कुछ लोग गरीब परिवार में पैदा होते हैं तो उनको सही से पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं लगता, स्कूलिंग ठीक नहीं होता, उनका जो है सो खाने पीने में भी दिक्कत होती है, तो न्यूट्रिशियस जो चीज़ें मिलनी चाहिए खाने के लिए वो नहीं मिलती, न्यूट्रिशन का जो वैल्यू है वो उनके मैंने शरीर में वो नहीं रहता है। तो ये सारा कुछ जो है इसको डिप्राइव करता है। जो पिछड़े हुए जगह है वहाँ पे लोग डिप्राइव्ड रहते हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो डिप्राइव होना मतलब लैक करना, कमी होना। तो इसके लिए सिनोनिम्स जो है वो क्या है, लॉस है। सिनोनिम्स दूसरा है नीडीनेस, वांट, जरूरत, प्राइवेशन, जरूरत, ये इसका मतलब है। एग्जाम्पल देखिए, स्लीप डिप्रीवेशन कैन रिजल्ट इनटू मेंटल डिसऑर्डर। अगर आप स्लीप कम ले रहे हैं, कम सो रहे हैं, तो आपको ये मेंटल डिसऑर्डर करेगा। मतलब क्या हो जाएगा कि मानसिक रूप से आप बीमार हो जाइएगा, रोगी हो जाइएगा, साइकिक हो जाइएगा। इसलिए मतलब जो ज़रूरत है 7-8 घंटे सोने का, वो जरूर सोना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो दैट विल लीड टू मेंटल डिसऑर्डर। क्लियर है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन का मतलब होता है जानबूझ करके कोई काम नहीं करना, मतलब विलफुल नेग्लिजेंस। जैसे आपकी नौकरी अगर बैंक में या कहीं पे लग जाती है और आप केवल ऑफिस जाते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं और फिर निकल लेते हैं चुपके से, दिन भर कोई काम नहीं करते हैं, तो दैट इज डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। सरकार आपको पैसा इसलिए नहीं दे रही है कि आप अटेंडेंस बना के वहाँ से निकल लीजिए। अब महीना में जब सैलरी का दिन आए तो सबसे पहले देखिए कि सैलरी क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं। कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनका काम है सैलरी खाली लेना, काम उम नहीं करना, तो वो क्या करें, डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं। कई लोग को क्या मिलता है कि एक काम दे दिया जाता है, किसी भी डिपार्टमेंट में रहे तो उनको काम दिया जाता है कि आप ये काम करिएगा, वो काम कर ही नहीं रहे हैं, जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है विलफुल डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, जानबूझ कर नहीं करना। समझ पा रहे हैं। सेंटेंस देखिए, व्हाट यू डिड वाज ए ग्रेव डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी। आपने जो किया वो एकदम से डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी में आता है, आपने सही से काम को नहीं निभाया, अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं सेंटेंस का मतलब और ये वर्ड कैसे यूज होता है। नेक्स्ट है डेरिसिव। डेरिसिव का मतलब होता है कि आप जो है सो कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसमें शिकायत कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं तो आप डेराइड कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये सब जो है ना, ये डेरिसिव है। डेरिसिव का मतलब कि आप किसी को लुक डाउन अपॉन करते हैं, नीचा दिखाते हैं, उसमें खामियां खोजते हैं।
तो इसके लिए ये सब वर्ड आता है, तो समझ रहे हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, तो सिनोनिम्स मतलब होता है जाइब लाइक, जाइब माने मजाक उड़ाना, जियरिंग, सियरिंग, टॉन्टिंग, रिडिक्यूल, क्रिटिसाइज, स्कॉफ, स्कॉर्न, ये सभी जो वर्ड हैं वो सभी वर्ड होते हैं इनके सिनोनिम्स। मजाक उड़ाने के लिए, टॉन्ट करना, स्कॉफ करना, जियर एट, आप समझ सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है सी गेव अ शॉर्ट डेरिसिव लाफ, माने एकदम से कुटिल हंसी जिसको बोलते हैं हम, खिल्ली उड़ाने वाला हंसी, ये है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना है। तो कई बार डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करते हैं कि मान ले कि कोई प्रतिष्ठित आदमी है और उसको हम कह देंगे वो तो चोर है, बेईमान है, करप्शन करके पैसा कमाया है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हम डेरोगेटरी रिमार्क्स पास कर रहे हैं। कोई बहुत विद्वान आदमी बेकार है, उसको कुछ नहीं आता जाता है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेरोगेटरी रिमार्क्स पास कर रहे हैं, हम उसके मलाइन कर दे रहे हैं, मैंने उसके छवि को धूमिल कर दे रहे हैं, स्लैंडर कर दे रहे हैं, मतलब भी डेरोगेटरी रिमार्क्स पास कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं। सेंटेंस देखिए, he refused to betray derogatory remarks made about his boss। बोला ना, बॉस के बारे में जो बोल दिया सो बोल दिया, हम अपना रिमार्क्स को जो है सो कम नहीं करेंगे, मतलब हम अपनी बात को वापस नहीं लेंगे, मतलब हम अपने जो कह दिए सो कह दिए, वैसे ही है, नीचा दिखा दिए तो दिखा दिए, ठीक, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर एकदम से बैरन है, उपजाऊ नहीं है, फर्टिलिटी नहीं है, जिसमें कुछ भी अच्छा चीज़ संभव नहीं है, तो उसको बोलते हैं डिसोलेट। और इसके लिए जो वर्ड्स हैं वो हैं सिनोनिम्स बैरन, डिसमल, एम्प्टी, ग्लूमी, वैकेंट, विविड और वॉइड। कमी होना, जैसे कि बैरन लैंड, अब डेजर्ट में होता है कुछ है, कुछ खास फसल नहीं हो सकता है, बैरन लैंड है, एकदम से ऐसा ज़मीन है जो उजाड़ है, जहाँ पे आप लगा दीजिए कुछ भी होगा ही नहीं, जहाँ पे जो चीज़ें होनी चाहिए ठीक ठाक पैदा होने के लिए वो नहीं है, बैरन लैंड है। कई लोग का दिमाग भी बैरन रहता है, कुछ नहीं होगा, आप कितना पढ़ा दीजिए, समझा दीजिए, बुझा दीजिए, कुछ नहीं असर पड़ने वाला है, वो अपने ही धुन में है, तो उसका दिमाग भी समझ लीजिए एम्प्टी है, होने वाला कुछ है नहीं। आप समझ पा रहे होंगे। तो डेजोलेट का यही मतलब है। एग्जाम्पल देखिए, द हाउस स्टैंड्स डेजोलेट एंड एम्प्टी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो घर है सो एकदम से खाली, उजाड़, विराम दिखता है, कुछ नहीं है उसमें। समझ रहे हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो डेस्टिट्यूट है। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है कंगाल। कंगाल आप समझते होइएगा, एकदम से निर्धन, पेनीलेस, पुअर, पैसा कौड़ी है ही नहीं, ऐसे को बोलते हैं डेस्टिट्यूट। नहीं, तो डेस्टिट्यूट का मतलब आप समझ रहे होंगे, बैंकरप्ट, कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल है, समझ रहे हैं, पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, उसको बोलते हैं डेस्टिट्यूट। दूसरा है पेनीलेस। पेनीलेस, पेनी मैंने समझते हैं वो इंग्लिश कॉइन्स है, करेंसी, तो उसको पेनी बोलते हैं। और पेनीलेस मैंने पेनी है ही नहीं, पैसा ही नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, उसको बोलते हैं पेनीलेस। पुअर तो गरीब है जानते हैं, या पॉपर, पॉपर का मतलब एकदम दरिद्र है, कुछ नहीं है, मैंने हैंड टू माउथ जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं पॉपर। तो अनेक लोग ऐसे मिल जाएंगे, ये सब वर्ड एकदम कॉमन है, मिलेगा देखने के लिए पॉपर। एग्जाम्पल देख लीजिए, द फ्लड लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेस्टिट्यूट। फ्लड आ गया, सब लोग डेस्टिट्यूट है, क्या हो गया, सब कुछ बह गया, बह गया पानी में, न खाने का ठीक, न पीने का ठीक, पशु पक्षी सब मर गया, खेत खलिहान सब उजड़ गया, रुपया पैसा है नहीं, तो क्या हो गया, डेस्टिट्यूट हो गया, कंगाल हो गया। समझ पा रहे हैं। तो आपने क्या क्या देखा, देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे सारे वर्ड्स थे। इन वर्ड्स को जरूर याद करिएगा, ग्रेजुअली यही आपका इंग्लिश का बेस बनेगा।
ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको छोड़ते हैं मीन्स यू आर लूजिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विदाउट दीज वर्ड्स यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस इन एनी ऑफ द एग्जाम्स। एकदम नहीं होना है, समझ लीजिए, बहुत सीरियसली बात बता रहा हूँ। तो इसको एक क्विक रैप अप कर देते हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज deluge. Deluge means overflow, torrent, storm. The next word is demeanor. Demeanor means conduct and behavior. And the second one is demeanor. Demeanor means quiet, prim. हिंदी में जिसको शर्मिला बोलते हैं वो, बेसफुल। एंड डेनिग्रेट, डेनिग्रेट मतलब किसी को नीचा दिखाना, और उसके लिए सिनोनिम्स जो है वो है क्या, बेसमर्च करना, डिफेम करना, डेरोगेट करना, स्लैंडर करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिनोमेंट। डिनोमेंट का मतलब होता है कंसिक्वेंसेस, दुष्परिणाम, और डिप्रीवेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ का कमी होना, जैसे लॉस है, नीडीनेस है, वांट एंड प्राइवेशन है। डेरिलिक्शन मतलब जानबूझ करके आप काम नहीं करते हैं, दैट इज डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। एंड नेक्स्ट वर्ड इज डेरिसिव। डेरिसिव का मतलब होता है जाइब, लाइक, इसका मतलब क्रिटिसाइज करना, किसी को नीचा दिखाना, और इसके लिए जो वर्ड्स आते हैं स्कॉफ, स्कॉर्न, जीयर, टॉन्ट, रेडिकल, ये सब। और डेरोगेटरी मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए जो आप करते हैं, दैट इज डेरोगेटरी, और इसके लिए जो सिनोनिम्स है वो है मलाइन, स्लैंडरस एंड अनफेवरेबल। नेक्स्ट वर्ड इज डेजोलेट, जिसका मतलब ही कुछ नहीं है, एकदम से बैरन है, खाली है, एम्प्टी है। और जो ये लास्ट वर्ड है वो है डेस्टिट्यूट, जिसका मतलब होता है यू आर पेनीलेस, इफ यू आर हैविंग नथिंग, पुअर, पॉपर, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो आपने देखा इतने सारे वर्ड्स थे, आप इसको जरूर से याद करिएगा, समझिएगा, और नहीं तो फिर दुष्परिणाम भुगतिएगा। डिनोमिनेंट आपके लिए आज वर्ड बता दिए, नहीं पढ़िएगा तो यही होना है। तो आज के क्लास में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करेंगे इसको। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू देन।